गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। आज के हमारे कई पिछले वीडियो लेक्चर हो चुके हैं जिसमें आपको एक टेस्ट भी आज के वो टेस्ट जो है आज के और इससे पिछले वीडियो लेक्चर पर डिपेंड नहीं है और इससे पीछे के वीडियो लेक्चर जो हो चुके हैं वो टेस्ट उस पर डिपेंड है, तो उसकी प्रिपेयर करें। टेस्ट कल होने जा रहा है। ये हमारी क्लास है नहीं, तो इस पर डिपेंड नहीं होगा वो टेस्ट, तो ये अपनी क्लास करिए और फिर प्रिपेयर करिए। तो आज का टॉपिक है सतत आवेश वितरण। कि सतत आवेश वितरण क्या होता है, ठीक है। तो सतत आवेश वितरण का मतलब ये है कि सतत कहते हैं कंटिन्यूअस, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लगातार चार्ज कंटिन्यूअस उसको कहते हैं कि कोई भी सर्कल का पाथ सतत होता है। जैसे यहाँ से चले, 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 वापस यहीं आ गए, फिर ऐसे चल रहे हैं, तो ये पाथ जो रास्ता है वो क्या कहलाएगा, सतत कहलाएगा। एक ये है, ये रास्ता है, यहाँ से चले गए, यहाँ से चले, यहाँ चले, यहाँ रुक गए, एंड हो गए, अब नहीं जा सकते आगे, बस इतना ही रास्ता है, ये पाथ है, तो ये सतत नहीं है, ठीक है। सतत क्या होगा कि जैसे वृत्त का ये वापस आए, फिर यहाँ आ गए, फिर आ गए, ये सतत कहलाए, कंटिन्यूअस कहलाए, जैसे हम सतत बोलते हैं। तो सतत यानी समान रूप से आवेश वितरण। तो किसी चालक पर समान रूप से जो आवेश वितरण होता है हम उसको क्या कहेंगे, सतत आवेश वितरण कहेंगे। ये कई तरीके का हो सकता है, एक विमा में हो सकता है, वन डायमेंशन में, दो विमीय हो सकता है, टू डायमेंशन में, तीन विमीय हो सकता है, थ्री डायमेंशन में, ठीक है। तो सतत आवेश वितरण के तीनों टाइप्स दिए हैं। पहला है रेखीय आवेश वितरण, नाम ही है जैसे कि इसका इंग्लिश में होगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रेखीय आवेश वितरण। तो जो आवेश समान रूप से किसी चालक के रेखा के रूप में हो, लंबाई के रूप में हो, किसी चालक पर आवेश वितरण समान रूप से रेखा के रूप में हो, ठीक है, लंबाई के रूप में हो, ऐसे हम आवेश वितरण को रेखीय आवेश कहेंगे। कोई छड़ है, यहाँ देखें, कोई छड़ है, इस छड़ पर समान रूप से आवेश वितरण है, तो ये आवेश वितरण कैसे कहलाएगा, रेखीय आवेश वितरण कहलाएगा, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है, लैम्डा। इसे आगे आएगा, आगे यूज करेंगे, तो लैम्डा से इसे डिनोट करते हैं। ये इसकी परिभाषा होगी जो मैंने बोल दिया, किसी चालक पर लंबाई के रूप में समान रूप से आवेश वितरण हो तो उसको हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, तो लैम्डा बराबर डी क्यू अपॉन डी एल, जहां डी मतलब डिफरेंशिएशन, वो छोटे से पार्ट के लिए है, जानते हैं, क्यू मतलब आवेश, एल मतलब चालक की लंबाई, ठीक है। तो लैम्डा बराबर डी क्यू अपॉन डी एल, और इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक इसी से बन जाएगा कूलाम पर मीटर। आवेश की कूलाम होती है और लंबाई की मीटर, कूलाम पर मीटर, ठीक है। नेक्स्ट, पृष्ठ आवेश वितरण, जिसको इंग्लिश में कहेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस नाम से ये पृष्ठ कि किसी चालक के पृष्ठ पर, पृष्ठ प्लेन पर समान रूप से आवेश वितरण हो, वो उसका पृष्ठ आवेश वितरण कहलाता है। कोई चालक ऐसी, ये शीट है, ये पृष्ठ है, इस पर समान रूप से आवेश वितरण, तो हम इसे क्या कहेंगे, पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है। हम इसको पृष्ठ आवेश वितरण कहेंगे। तो समान रूप से किसी पृष्ठ पर आवेश वितरण हो, हम उसे पृष्ठ आवेश वितरण कहेंगे। इसे हम सिग्मा, ऐसा ये सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, ये सिग्मा,
ठीक है, एक सिग्मा ये होता है, ये छोटा होता है, एक बड़ा होता है। तो सिग्मा बराबर डी ए अपॉन डी क्यू अपॉन डी ए, जहां क्यू आवेश और ए क्या है, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल एरिया। 2D हो गया। एरिया में क्या आती है, दो चीज आती है, लंबाई चौड़ाई। इसमें क्या थी, सिर्फ लंबाई थी। 1D एक डायमेंशन, एक विमीय, ये द्विविमीय 2 डायमेंशन। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तीसरा आता है आयतन आवेश वितरण, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि किसी चालक के आयतन पर समान रूप से आवेश वितरण हो, तो हम उसको सेम है, सब बहुत शॉर्ट, मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी, ऐसी बता दे रहा हूँ, ऐसे याद रहेगा कि किसी चालक के आयतन पर समान रूप से आवेश वितरण हो तो हम उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अब आयतन में क्या होगा, ऐसे ये, ठीक है, उसमें क्या होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी होंगी। तो हम इसे कैसे करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं। तो रो बराबर डी क्यू अपॉन डी वी, जहां वी क्या है, बाकी सब तो जानते हैं, वी आयतन, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम पर मीटर क्यूब। इस तरह से ये टॉपिक सतत आवेश वितरण का है। तो ये इसमें 3 टाइप्स हैं, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। नाउ स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे गॉस का नियम। गॉस का नियम डिस्कस करने से पहले ये समझ लें कि गॉस का ये नियम किस पर है। गॉस का बहुत सारे नियम भी, लेकिन गॉस का ये नियम वैद्युत फ्लक्स पर है। वैद्युत फ्लक्स जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, वैद्युत फ्लक्स टॉपिक आप पढ़ चुके हैं। तो अगर वैद्युत फ्लक्स के बारे में पहले कंफ्यूजन है तो पहले वैद्युत फ्लक्स का वीडियो लेक्चर पीछे वाले लेक्चर में देखें, ठीक है, वो क्लियर होना चाहिए। दूसरा ये कि ये भी वैद्युत फ्लक्स के बारे में, लेकिन उन्होंने एक हम वो वाला जो वैद्युत फ्लक्स आपने पढ़ा था, जो मैंने आपको बताया था, वो मैथमेटिकल फॉर्म में था। यानी एक हम ड्राइव करते हैं, जैसे फिजिक्स का जो रूल्स हैं, छोटे से पार्ट से शुरुआत करते हैं, फिर हम फॉर्मूला निकाला, ठीक है। ये इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से दिया, गॉस ने, है वैद्युत फ्लक्स पर ही, लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंट से दिया। फिर हम इसे बाद में प्रूफ भी करेंगे कि उसी फॉर्म में एक दोनों को प्रूफ करेंगे कि हाँ ये बिल्कुल सही है। तो ये जान लें कि गॉस का नियम किस पर है, वैद्युत फ्लक्स पर है। अच्छा, एक बार और जान लें एक बात इसमें कि बंद पृष्ठ और ओपन पृष्ठ में क्या मतलब है। जैसे कि ये इसका पृष्ठ बोर्ड का मैं कैसे कहूँगा, खुला हुआ पृष्ठ, बंद नहीं है। और कोई बॉक्स है चारों तरफ से बंद है, वो क्या कहलाएगा, बंद पृष्ठ। उसके पृष्ठ कैसे कहलाएंगे, बंद पृष्ठ कहलाएंगे। जैसे कोई स्फीयर है, गोला है, उसके पृष्ठ कैसे हैं, उसका जो पृष्ठ है वो बंद है, ठीक है। और कोई चूड़ी है, उसका पृष्ठ खुला हुआ है। तो ऐसे पृष्ठ बंद और खुले के बारे में जानना चाहिए। अब किसी बंद पृष्ठ का, यानी पहले कंडीशन लगी कि बंद पृष्ठ होना चाहिए, किसी बंद पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कोई भी बंद पृष्ठ है तो पृष्ठ के आवेश जितना भी होगा उसका 1/ε0 गुना होगा। मतलब 2 कूलाम आवेश है तो 2/ε0, 3 है 3/ε0 गुना होगा। ये डेफिनेशन गॉस ने वैद्युत फ्लक्स के बारे में दी कि किसी बंद पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मान लिया हमने किसी बंद पृष्ठ में +q आवेश है, बंद पृष्ठ में, अब जैसे ये है, ये हमने एक बंद पृष्ठ बॉक्स मान लिया, ठीक है, इसमें +q आवेश है, तब पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स, यानी इस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स, इससे निकलने वाली बल रेखाएं वो क्या होंगी, φe = जितना भी आवेश है, q है,
Q बटे एप्सिलॉन नॉट। Q इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना करेंगे तो Q इंटू एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से ये वैद्युत फ्लक्स पर ही गॉस ने अपना नियम दिया कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। अभी हमने ये प्रैक्टिकली मान लिया, लेकिन अभी आपको इसे प्रूफ भी करना है कि ये रियल में ऐसा है या नहीं है। ठीक है, तो हम इसे प्रूफ भी करेंगे। तो आज मैं प्रूफ का टॉपिक नहीं ले रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, आपको भी तैयारी भी करनी है। तो अपनी तैयारी करते चलें। मैं बता दूं थोड़ा सा एग्ज़ाम के बारे में कि 15 मार्क्स का है। मैंने पहले ही नोटिफिकेशन दे रखा है, आज फिर मैं उसको इंडिकेट कर दूंगा कि 15 मार्क्स का है। करना क्या है आपको, 2 मिनट पहले जो भी टाइम दिया है उससे 2 मिनट पहले व्हाट्सएप पर आएगा पेपर। ठीक है, प्रिंटेड है, हाथ से लिखा हुआ नहीं है, प्रिंटेड है। तो उसको आप टाइप्ड है, उसको आप स्टार्ट करें टाइम पर। लेकिन टाइम का बहुत ध्यान रखें, अलार्म लगा लें। जो भी टाइम दिया हुआ है वो टाइम ख़त्म करने का नहीं दिया हुआ है, बल्कि आपको उस पर फोटो सेंड करना है खींच कर। इसलिए 2-3 मिनट पहले ही टेस्ट बंद कर दें, ध्यान रहे इस बात का। क्योंकि वरना रूल लगा हुआ है कि उससे मतलब नहीं है आपने कब भेजा कब नहीं। हमारे व्हाट्सएप पर जो शो होगा जितना भी लेट 1 मिनट देरी से, तो उतने ही मार्क्स लेस कर दिए जाएंगे जितने भी, फिर आपकी वो रैंक कुछ भी रही हो, इससे मतलब नहीं है। इसलिए टाइम का, केमिस्ट्री में बहुत सारे स्टूडेंट ने अच्छा किया लेकिन वो टाइम नहीं मैनेज किया उन्होंने, टाइम का मैनेज ध्यान रहे। इसलिए अलार्म लगा लें तो उसको फ़ौरन ही मतलब ये नहीं कि दिया है कि जो है इसलिए 2 मिनट पहले दे रहे हैं स्टार्ट में, कि आपका जो है लास्ट में टाइम निकल रहा है और आप फिर भी भेज रहे हैं, फिर भी बाद में भेज रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा रखता है उसके, उतने ही जितने मिनट लेट होंगे वो। तो इसलिए टाइम का बहुत ध्यान रखना है, अच्छे से करना है, पहले से रेडी करके बैठना है। टाइम 11:30 जो भी शायद दिया हुआ है इसमें। तो आज के लिए इतना ही वीडियो लेक्चर के बाद मैं कहूँगा कि अपनी पुरानी वीडियो सारी देख लें और तैयारी कर लें। ओके, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।